Now, our next topic is C constants. So as I already learned about keywords, special symbols, and now we will see constants. What is constant? So token is the smallest individual unit, and what is constants? अब आप बोलोगे कि ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट मीन्स फिक्स मीनिंग, ऐसी वैल्यू जो अल्टर ना हो. तो इसके बारे में अपन डिटेल अभी देखेंगे कि कांस्टेंट होता क्या है. सो दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ कांस्टेंट. कांस्टेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक न्यूमरिक पार्ट हो गया, एक कैरेक्टर कांस्टेंट. सो न्यूमरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट. न्यूमरिक कांस्टेंट अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कौन सा? एक इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा रियल कांस्टेंट. और कैरेक्टर कांस्टेंट को फिर से डिवाइड किया गया सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट में. तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट. तो अभी अपने को देखना है कि ये सारे के सारे कांस्टेंट, these are all the categories which we learn in this lecture. So what is C constant? Simply we can say that C constant are normal variables, but one major difference is if their values cannot be modified by the program once they are defined. Means एक बार आपने उसकी वैल्यू को डिफाइन कर दिए तो उसे आप अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. सो व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट इज अ नॉर्मल वेरिएबल, ओके, नो प्रॉब्लम, बट कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू. कांस्टेंट रेफर टू फिक्स्ड वैल्यू. एक फिक्स वैल्यू है जिसको लिटरल भी कहा जाता है. कांस्टेंट किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, बिकॉज वेरिएबल बोल दिए तो उसका कैटेगरी आ गई, कैटेगरी आ गई तो डेटा टाइप आ गया, डेटा टाइप आ गया तो इट मींस वो कांस्टेंट हो सकता है. कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, चाहे स्ट्रिंग हो सकता है, फिर कैरेक्टर हो सकता है, या रियल हो सकता है, या इंटीजर हो सकता है. सो कांस्टेंट इज अ लिटरल. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं मैं शॉर्ट का कांस्टेंट का. वैसे तो ये एग्जांपल लास्ट में लेना चाहिए, बट मैं पहले ले रहा हूं. कॉन्स्ट, ये कीवर्ड हो गया. इंट, अगेन डेटा टाइप, ठीक है. वेर, कोई भी आइडेंटिफायर है कांस्टेंट का. और 5 क्या है? उसकी इनिशियल वैल्यू. तो ये जो वैर नाम का वेरिएबल है उसमें 5 ये वैल्यू स्टोर करके रख रहे हैं अपन. अगर आपने यहाँ कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है तो ये एक बार डिफाइन कर दिए तो वैर की वैल्यू हरदम के लिए क्या हो जाएगी? 5. दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सी कांस्टेंट. सी कांस्टेंट में कोई भी वैल्यू को आपको कांस्टेंट करना है, फिक्स करना है, तो आपको इस टाइप में उसको रिप्रेजेंट करना होगा. तो अपन ये बोल रहे हैं कि सी कांस्टेंट जो होते हैं वो नंबर 1 फिक्स्ड वैल्यू होती है, अल्टर नहीं कर सकते. सिंपली उसको लिटरल कहा गया है. लिटरल किसी भी डेटा टाइप के, किसी भी टाइप के हो सकते हैं. आइदर वो कैरेक्टर हो सकते हैं, आइदर वो स्ट्रिंग हो सकता है, आइदर इंट हो सकता है, आइदर फ्लोट हो सकता है, आइदर डबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So first of all we go inside the numeric constant. अब न्यूमरिक कांस्टेंट की अपन सबसे पहले बात करेंगे, देन फिर कैरेक्टर कांस्टेंट. तो न्यूमरिक कांस्टेंट को एज जैसे कि यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट में किया जाता है. तो इंटीजर कांस्टेंट का मतलब सिंपल मैं अगर बता दूं कि न्यूमरिक कांस्टेंट में जो इंटीजर कांस्टेंट होता है उसका मतलब ये हो गया कि ऐसा वैल्यू जिसमें फ्रैक्शन पार्ट ना आता हो. या इन शॉर्ट बोले तो चिल्लर पैसे नहीं आते, जैसे कि 10 रुपए 50 पैसे, ऐसा नहीं आएगा. वो 10 होगा, 11, राउंड ऑफ के फॉर्म में होगा. और रियल कांस्टेंट की बात करेंगे तो वहां पे फिर कौन सी चीज आ जाएगी? फ्रैक्शन की चीज आ जाएगी. तो सबसे पहले अपन लेते हैं इंटीजर कांस्टेंट. सो इंटीजर कांस्टेंट रेफर टू अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ना बोलते हुए उसको 1 0 बोलना चाहिए। तो ये सब सारे क्या है, सीक्वेंस ऑफ डिजिट है, एक के बाद एक डिजिट्स आते जा रहे हैं, तो वो इंटीजर कांस्टेंट कहलाते हैं। और इंटीजर कांस्टेंट को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अगर आप इंटीजर कांस्टेंट की बात करें तो कम से कम एटलीस्ट 1 डिजिट रहना मस्ट है उसमें। उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा, यानी जो डॉट लगाते हैं ना वो नहीं रहेगा। आइदर वो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। कोई कॉमा, ब्लैंक स्पेस वगैरह अलाउड नहीं है इंटीजर कांस्टेंट में। और बाय डिफॉल्ट जैसे मैथ्स का रूल्स जो है, बेसिक रूल क्या कहता है कि अगर किसी डिजिट्स के आगे या नंबर के आगे आप अगर कोई साइन रिप्रेजेंट नहीं करते, प्रिसीड नहीं करते, तो वो पॉजिटिव होती है बाय डिफॉल्ट। सी कांस्टेंट में भी वही चीज है। तो आपको इंटीजर कैसा रहना चाहिए, जिसमें फ्रैक्शन पार्ट ना हो, जो आइदर पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव, और कम से कम एक तो भी डिजिट होनी चाहिए उसमें कोई भी। अब इंटीजर कांस्टेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि 1 2 3 -2 3 1 -1 2 3, इट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। 0 से 9 के बीच के जितने भी डिजिट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को डेसिमल कांस्टेंट कहा जाता है। अगेन इसमें एम्बेडेड स्पेस, कॉमा, नॉन डिजिट कैरेक्टर ये नहीं चलता। जैसे कि 15 750 बीच में एक स्पेस दे दिया, गलत है ये कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। $1000 ये कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। कांस्टेंट किसे बोलोगे आप, 1 2 3 सिंपल 1000 लिखो, वो कांस्टेंट है। रियल कांस्टेंट, थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग बोलते हैं रियल कांस्टेंट, कुछ लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इसको रियल कांस्टेंट को आप फ्लोट भी बोल सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जो वैरी होती है कंटिन्यूसली, जैसे कि डिस्टेंस, हाइट। जैसे आपकी अगर मैं हाइट पूछूं तो आप ये बोलोगे 5 फीट। कांस्टेंट में अगर बोलेगा कि अगर 5.5 होगी तो उसको 5 नहीं तो 6 दो में से एक बोलना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी वैल्यूज होती तो कंटिन्यूस होती है, पॉइंट पॉइंट से फर्क पड़ता है, तो ऐसे वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए रियल कांस्टेंट का यूज किया जाता है, जिसे फ्लोटिंग पॉइंट भी कहा जाता है। जैसे कि 0.008, 10.55, 10.26, 8.26, 9.6, 5.5, 6.1। जैसे आप किसी ने हाइट पूछा तो क्या बोलोगे, जैसे किसी की हाइट अगर 6 फीट 6 फीट से 2 इंच कम है तो वो क्या बोलेगा, 5.10, 5 फीट 10 इंच। मीन्स यहाँ पे फीट, फुट या फीट भी आ गया और इंच का भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रियल कांस्टेंट का यूज किया जाता है। अगेन इसकी कंडीशन क्या है कि रियल कांस्टेंट में कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, मस्ट हैव डेसिमल पार्ट। इंटीजर कांस्टेंट में डेसिमल पार्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पार्ट आपको देना है। अब आप बोलोगे कि डेसिमल पार्ट कैसा, आप सिंपली डॉट भी लगा दिए तो सफिशिएंट है। जैसे कि 10.0, ध्यान ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए, 10.0, 10.0। आप बोलोगे 10.0 यानी क्या होता है, सिर्फ टेनिस तो होता है, बट इट रिप्रेजेंट डेसिमल पॉइंट। वो क्या है, डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट लग गया ना उसमें। अगेन ये आइदर ये पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। अगर साइन नहीं है तो पॉजिटिव, तो साइन है तो निगेटिव। कॉमा, ब्लैंक स्पेस वगैरह नहीं चलता। अच्छा, आप मैथमेटिकल फॉर्म में रियल नंबर को
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसे साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 215.65 है, उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2.1565 e⁻²। ये आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा हुआ है कि 12th के मैथमेटिक्स में। तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दिस इज द रियल कांस्टेंट। नाउ कैरेक्टर कांस्टेंट की अपन बात करते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट दो टाइप के थे, एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो क्या है कि आप किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी सिंगल कैरेक्टर को अगर आप सिंगल कोट में रिप्रेजेंट कर रहे, देन सच टाइप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। मींस सिंगल कोट मार्क में आपको लगाना मस्ट है। So this is the single character constant. Again I repeat, single quote, any character, either digit, either special symbol, either alphabet, इनमें से कोई भी सिंगल कैरेक्टर को आप अगर सिंगल कोट में दे रहे हैं तो वो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। दूसरी कैटेगरी थी स्ट्रिंग कांस्टेंट, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट। डबल कोट में आप एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट जब करते हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। चाहे फिर वो कैरेक्टर लेटर हो, स्पेशल सिंबल हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, ब्लैंक स्पेस हो, चलता है, नो प्रॉब्लम। बट आपको क्या करना है, डबल कोट में लिखना है। डबल कोट में लिख दिए तो स्ट्रिंग कांस्टेंट, सिंगल कोट में लिख दिए तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, स्ट्रिंग कांस्टेंट का और सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का। तो कैरेक्टर कांस्टेंट अदर सिंगल अल्फाबेट हो सकता है, सिंगल डिजिट हो सकता है, सिंगल स्पेशल सिंबल हो सकता है, बशर्ते कि आपको उसको सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की मैक्सिमम लेंथ सिर्फ 1 रहेगी, मैक्सिमम लेंथ। और स्ट्रिंग कांस्टेंट की ऐसी कोई भी लेंथ डिफाइंड नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ किस में रिप्रेजेंट करना है आपको, डबल कोट में। तो दिस इज द सिंगल एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। और तीसरी एक कैटेगरी है जो कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में ही बिलोंग करती है, जिसे कहा जाता है बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। ये ऑलरेडी इसके बारे में अपन एक लेक्चर में देख चुके हैं। सी लैंग्वेज सपोर्ट अ स्पेशल बैकस्लैश कैरेक्टर, और उसके अंदर में क्या रहता है, कुछ आउटपुट चीजें, आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। एज वी नो सम ASCII कैरेक्टर आर नॉट प्रिंटेबल, वो प्रिंटेबल नहीं होते कुछ ASCII कैरेक्टर। अब वो प्रिंटेबल नहीं होते तो उसको रिप्रेजेंट करना है, then you have to use backslash character constant, and such type of character preceded by backslash symbol, and then you have to use any single character constant for a special purpose. So for example slash a, slash b, slash n, all are the special character constant, and such combination of backslash and any character is called as escape sequence। और इसे क्या कहा जाता है, बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट को ही escape sequence कैरेक्टर कहा जाता है, क्योंकि escape sequence, escape रहता है पहले और फिर उसके बाद सीक्वेंस होता है। दो कैरेक्टर्स को कंबाइन करके, कंबाइन करके एक नया सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्रिएट किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज escape sequence और बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। दूसरा एक टॉपिक कॉन्सेप्ट है
डिफाइनिंग कांस्टेंट, सी लैंग्वेज में अगर आपको कांस्टेंट डिफाइन किया करना है तो दो तरीके से किया जाता है। एक सेक्शन था अपन ने सबसे पहले पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में, हैश डिफाइन। तो हैश डिफाइन से आप कर सकते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, या तो फिर कॉन्स्ट या कीवर्ड से। कॉन्स्ट या कीवर्ड से करना है तो आपको ये फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा, कांस्टेंट, कॉन्स्ट, इंट, फिर उसके बाद वैर और जो भी कांस्टेंट वैल्यू। और अगर आपको नॉर्मल हैश डिफाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो सिंबॉलिक कांस्टेंट, हैश डिफाइन इज आल्सो यूज्ड एज सिंबॉलिक कांस्टेंट। अगर किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल या किसी वैल्यू को आप यूज कर रहे, किसी फाइल्स को यूज कर रहे, देन यू हैव टू यूज हैश डिफाइन एंड इट्स हैव सिंटैक्स। हैश डिफाइन तो ये फिक्स रहेगा, आइडेंटिफायर का नाम रहेगा और उसकी वैल्यू, जैसे कि अगर मैं पाई का अगर एग्जांपल देता हूँ, हैश डिफाइन पाई 3.1458, या जैसे कि हैश डिफाइन वैल 10। तो इस तरीके से आप कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपको सिंपली क्या करना है, कॉन्स्ट ये कीवर्ड लिखना है और उसके बाद उसकी वैल्यू। सो कॉन्स्ट कीवर्ड जो है वो एक कांस्टेंट को डिफाइन करता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको कॉन्स्ट ये कीवर्ड लगाना पड़ेगा। जहां पे मल्टीपल यूज नहीं है वहां पे आप कॉन्स्ट लगाइए, जहां पे मल्टीपल उस वेरिएबल का यूज हो रहा है देन यू हैव टू यूज हैश डिफाइन। यानी हैश डिफाइन का यूज मल्टीपल प्लेसेस में, अगर वो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, कांस्टेंट यूज कर रहे हो, तो देन यूज हैश डिफाइन। और सिर्फ एक या दो ही जगह यूज हो रहा है और वो बार बार यूज हो रहा है अलग अलग वेरिएबल्स का, देन यू हैव टू यूज कॉन्स्ट कीवर्ड। सो दिस इज द all about C constants, the concept of C constant. तो अपन ने ये सारी चीजें देखे।